हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक की जो भी चीजें पढ़ी हैं, मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग मेंसुरेशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और भी अच्छे अच्छे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पे सवाल आ रहा होगा जिसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा गया है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जरा सुनिए ध्यान से। एक्चुअल में अगर हमें किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं दी हो, अगर हमें किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं दी हो, तो आपसे तीन माध्यिकाओं की लंबाई बोली गई, एक की 9, एक की 12 और एक जो तीसरी है उसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। एक बात ध्यान रखिए, जब भी कभी भी अगर हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर त्रिभुज की भुजाएं ना दी जा रही हो बल्कि उसकी माध्यिकाओं की लंबाई दी जा रही हो, तो आपको करना क्या है। हम अभी तो डायरेक्टली आपको फॉर्मेशन बता देते हैं कि हमें यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, ठीक है। और चैलेंजिंग क्वेश्चन के बेसिस पे हम वहां पे आपको ये चीज समझा देंगे कि आखिरकार ये चीज जो फॉर्मेशन हम लोग लिख रहे हैं वो निकल के कैसे आती है, ठीक है। तो कोई हम आपको एक वीडियो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे कि ये चीज कहां से निकल के किस तरीके से आती है। ओके ना। चलिए जरा देखिए, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, तो हमें करना क्या होता है। आपको क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस। मतलब आप किसी ऐसे त्रिभुज का एरिया निकालें जिसकी साइड क्या हो, मतलब जिसकी माध्यिकाएं दी हो। तो जैसे कि यहां पे 9, 12, 15 सेंटीमीटर दी गई, क्या दी है? माध्यिका दी है। तो आप एक काम करें, आप ये देख लो कि 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की भुजाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्या करना है, ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालो जो कि किससे बना हो? मीडियन से बना हो। तो माध्यिकाओं की जो लंबाई दी गई है उसी से हमें क्या करना है? निकालना था, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय मीडियंस, ठीक है, ये चीज करनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअल में एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, जो एक्चुअल में त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, वो त्रिभुज की माध्यिकाओं के द्वारा बनाए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमेशा 4/3 गुना होगा। कितने गुना होगा? 4/3 गुना। तो आपको क्या करना है, जो ये 9, 12, 15 दी है, इनको एक त्रिभुज की भुजाएं मान करके आपको क्षेत्रफल निकालना है। आप ये जरूर चेक कर लें यहां पर कि क्या ये ट्रिपलेट का फॉर्म है, क्या ये ट्रिपलेट का फॉर्म है। तो देखो जरा, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 4 बार और 3 से काटोगे 5 बार। तो 3, 4, 5 जो होता है वो ट्रिपलेट बनाता है। और हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे ये एक पीडीएफ भी दे रखी है जिसमें बहुत सारे ट्रिपलेट्स दिए गए हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में बहुत सारे यूज होते हैं। हमने सिर्फ वो दिए हैं, ठीक है। तो मोस्टली तो नहीं दिए हैं, लेकिन जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन बनता है, वो जरूर दिए। तो देखो भाई, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। कैसे त्रिभुज का निर्माण होगा? समकोण त्रिभुज का। तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 2 से काटोगे 6 बार, 9 गुणे 6 कितना? 54। कहने का मतलब ये है कि इस त्रिभुज का जो माध्यिकाओं के द्वारा निर्मित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 54 यूनिट। और यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लीकेशन में पहले से ही लिखा है। ओके ना। तो 3 से आप भाग करा दे, कितने बार जाएगा? 18 बार। और 18 गुणा 4 पे करा दो तो 18 चौकी 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। और यही जो 72 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी कभी भी अगर आपको माध्यिकाएं दे दी जाए, अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हो, तो हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए माध्यिकाओं के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। माध्यिकाओं के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और उसका 4/3 सॉर्ट आउट कर दीजिए, ठीक है।
तो हम लोग किसी एक वीडियो में अभी चैलेंजिंग क्वेश्चन के बेसिस पे हम उसी में डाल देंगे, ठीक है, कि ये जो फॉर्मेशन निकल के आती है वो किस तरीके से निकल के आती है। अभी यहाँ पे नहीं समझाते, चलिए क्लास को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, वहां पे हम लोग समझते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल दिया गया है आपके सामने कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, यूनिट जो है उसे हम लोग मात्रक को बोलते थे, यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर कुछ भी बोल सकते थे, ठीक है। तो आपसे बोला गया यदि किसी समबाहु त्रिभुज को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्यों? उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ा है? तो उसका क्षेत्रफल 3 + √3 यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल है तो मात्रक में स्क्वायर लगना स्वाभाविक है, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल होगा वो 3 + √3 यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है। आपसे पूछा गया कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा होती है वो समान होती है, तो आप कोई एक भुजा निकाल ले, वही तीनों भुजा होगी, ठीक है। तो अच्छा, हम लोग जरा मान लेते हैं, हमने मान लिया कि त्रिभुज की जो अभिभुजा है वो कितनी है, x यूनिट है। हमने त्रिभुज की भुजा मान ली कितनी है, x यूनिट। अगर आप त्रिभुज की भुजा को 2 यूनिट बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज की जो भुजा हो जाएगी वो x + 2 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x + 2 यूनिट हो जाएगी। अच्छा, हमें क्या करना है? हमें ये चीज करनी है कि अगर हम यहां पर क्षेत्रफल निकालते हैं, बाद वाला क्षेत्रफल, अगर हम बाद वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और अगर हम पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो जो बाद वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से 3 + √3 यूनिट स्क्वायर बड़ा होगा। यही तो बोला गया है। तो जाहिर सी बात है हम कर क्या दें, हम बाद वाले क्षेत्रफल में से पहले वाले क्षेत्रफल को घटा दें। क्या कर दें? घटा दें। तो बाद वाला क्षेत्रफल जरा निकालें। अगर आपके सामने भुजा a यूनिट दी होती है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर a है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4a²। यही तो होता है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहां पर भी यही चीज अप्लाई करने जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं ये है क्या, ये समबाहु त्रिभुज है। चलो अप्लाई कर देते हैं। तो हम इस भुजा से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। कैसे? √3/4a²। तो a के प्लेस पे कितना है, x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाना है। तो घटा दो, चलो भाई, यहां पे भी कितना लगेगा, √3/4a² मतलब x²। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो यही तो हमें अंतर मिलेगा। तो आपके सामने ये जो अंतर दिया है इसको हम इसके बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, √3/4 यहां पे भी, √3/4 यहां पे भी, तो इसको चुपचाप कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम कॉमन करेंगे तो अंदर x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा और यहां पर x² बचेगा। तो इधर हम x + 2 के होल ऑफ स्क्वायर का मतलब a + b के होल ऑफ स्क्वायर की फॉर्मेशन ओपन कर देते हैं। तो a + b का होल ऑफ स्क्वायर उम्मीद है आप सभी को आता होगा, क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है ना। और अगर आपको अलजेब्रिक फॉर्मेशन ना आती हो तो फिर हमने सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पे वहां पर बहुत सारे जितने भी एग्जाम में फॉर्मेशन से क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी हमने आपको लिख करके समझाए हैं, आप वहां से देख सकते हो। x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा, a² + b² मतलब 2 2 4 + 2ab, तो कितना हो जाएगा 4x। ओके, यहां पे कितना था, यहां पे यही सिर्फ x² था। देखो इस x² से ये x² कट जाएगा, इक्वल्स टू, अच्छा देखो यहाँ पे 3 + √3 है, कितना है, 3 + √3, और यहाँ पे कितना है, √3। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जरा √3 को कॉमन कर लेते हैं। अगर हम √3 को कॉमन करेंगे तो देखो इस 3 की जगह पे यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √3 बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज कर लो 2 अगर हो जाता तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। तो 3 जो होते हैं, 3 में 2 √3 बनेंगे, तो एक √3 हमने बाहर कर लिया तो एक अंदर √3 बचा, और इस √3 को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस √3 से ये √3 एलिमिनेट हो गया, कट जाएगा ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो ये 2 पद थे, यहाँ पे देखो 4 कॉमन है, क्या है, 4 कॉमन है। तो इस 4 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे आप 4 को कॉमन करेंगे तो नीचे वाले 4 से ये वाला 4 एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 + 1x मतलब x इक्वल्स टू, ये कितना था, √3 + 1 था, कितना है, क्योंकि √3 से √3 एलिमिनेट हो गया था तो यहाँ पे √3 + 1 ही बचा हुआ है।
अब हम क्या करें, इस 1 को उधर लेके जाए, आप 1 को इधर लेके जाओ या फिर 1 से 1 यहीं पे कट जाएगा, तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √3 यूनिट। कितना आ जाएगा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √3 यूनिट आ जाएगी। तो ये देखो भाई तीसरा ऑप्शन जो दिया है वही हमारा आंसर है। आपसे पूछा गया था कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी थी, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, √3 यूनिट हो जाएगी। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को जरा थोड़ा सा पीछे करो और एक बार फिर से देख लो। ओके, चलिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल आपसे बोला गया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट स्क्वायर है, या फिर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 4 मीटर स्क्वायर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यदि असमान भुजाओं की लंबाई 2 यूनिट हो तो बराबर भुजाओं की लंबाई क्या होगी। आपको हमने क्लास सेकंड में, पार्ट सेकंड में, जब हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 2 पढ़ रहे थे, एरिया एंड पेरीमीटर में पार्ट 2 पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने आपको आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में बताया क्या था कि अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं को हम लोग ए नाम दे दें और असमान भुजा को हम लोग बी नाम दे दें, तो उसके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आता था, उसके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आता था वो क्या आता था, b/4 √4a² माइनस b²। कितना होता था, b/4 √4a² माइनस b² होता था। इस बात को पूरा हमने कॉन्सेप्चुअल वहां पर पार्ट 2 में सीख रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग एरिया की बात करते हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ पे ये माध्यिका आती है, शीर्षलंब की लंबाई कैसे आती है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख जरूर ले, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए कि माध्यिका की लंबाई भी किस तरीके से निकलती है। वेल चलिए इस सवाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आपसे बोला गया एरिया इक्वल टू b/4 √4a² माइनस b² होता है। यहाँ पे जो b है ये असमान भुजा है और जो a है वो क्या है, ये समान भुजा है। तो हमें a के प्लेस पे समान भुजा रखना है और आपको असमान भुजा की लंबाई दी है, तो मतलब ये है कि b का मान आपको कितना दिया है, 2, और एरिया कितना दिया है आपको, 4 यूनिट दिया। तो 4 बराबर b का मान 2, 2/4, स्क्वायर रूट लगा हुआ है 4a² माइनस b²। तो b मतलब 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। 2 से काटेंगे 4 को कितने बार, 2 बार, और 2 का गुणा 4 में कितना, 8। और इधर देखो ये रूट लगा है, तो रूट लगा है, रूट इधर आ जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, स्क्वायर। और ये 4a² माइनस 4a², सॉरी 4a² माइनस 4 ऐसे रहेगा। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। ये माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 64 और 4 मिलकर के कितना बन जाता है भाई, 68 बन जाता है। 68 इक्वल्स टू 4a²। कितना बनेगा, 4a²। अब हमें 4 से क्या करना है, भाग कराना है। 4 से जल्दी से भाग करा दो, कितने बार जाएगा, 17 बार। 17 चौके कितना होता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हमें तो टेबल आती ही नहीं। बोल क्या रहे हैं, वो मन में बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे कि अगर मुंह से कहीं बोल देंगे तो घर वाले सुन लेंगे, फिर तो समझो फिर गए काम से। क्यों, क्योंकि घर वालों को पता ही नहीं कि तुम लोगों को 17 का टेबल नहीं आता है। और कुछ बच्चे बोल रहे कि आता है, हमें तो आता है, हमको फालतू में बदनाम कर रहे हैं। चलो सबको कह रहे ठीक है, अगर आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में टेबल लिख देना, हाँ कि 17 का टेबल में क्या क्या होता है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ से भुजा निकालनी है a की लंबाई। अगर a की लंबाई निकालनी है तो स्क्वायर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो a का मान जो आ गया वो कितना आ गया, √17। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर और बात खत्म। अगला सवाल लेते हैं, अगला टाइप में बात करते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल आपके सामने दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे बोला क्या गया है, जिसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, एक भुजा क्या है 11 सेंटीमीटर है, तथा शेष दोनों भुजाओं का जो अंतर है वो 5 सेंटीमीटर है। तो फिर सबसे पहली बात तो ये है, हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमें त्रिभुज की भुजाएं पता होनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। अच्छा एक बात है, हम लोग ट्रिपलेट पे बहुत ज्यादा काम करते हैं कि अगर ट्रिपलेट पे बात बन जाती है तो सवाल बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट हो जाता है। तो आपका जो पहले माइंड जाना चाहिए वो इस भुजा पर जाना चाहिए। आप ये चेक करें कि क्या 11 से कोई ट्रिपलेट बनता है, ठीक है।
वेल 11 से तो इस तरीके से ऐसा कोई नॉन ट्रिपलेट नहीं बनता है जिसमें हम लोग स्क्वायर अगर इसको मींस क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल यहाँ पे कुछ इस तरीके से रूट से आए, तो ऐसा तो नहीं बनेगा। तो फिर हम क्या करें, हमें यहाँ पे भुजाएं निकालनी ही है। तो भुजाएं निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज क्या करने वाले हैं, पेरीमीटर को। तो चलो जरा देखते हैं। अच्छा, आप जानते हो कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो जिसमें से एक भुजा दी है 11 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाओं का जो योगफल होता है वही तो भाई परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं का योगफल 32 है। तो 32 में से जो पहली भुजा दी है 11, हम एक काम कर रहे हैं, हम इस 11 को उधर लेके जाके पहले ही घटा दे रहे हैं। तो 32 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 21। तो कहने का मतलब ये जो शेष 2 भुजाएं हैं, ये जो शेष 2 भुजाएं हैं उनका योगफल कितना है? 21 दिया हुआ है। उनका योगफल कितना दिया है? 21 दिया हुआ है। और यहां पे देखो अंतर कितना है? 5 है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, अगर हमने शेष दोनों भुजाओं को x और y मान रखा होता है, कितना? x और y मान रखा होता, तो x प्लस y बराबर दिया हुआ है 21 और x माइनस वाई, दोनों भुजाओं का जो अंतर दे रखा है वो कितना दिया है? 5 दिया है। तो अगर हमें दोनों भुजाओं की लंबाई निकालनी है तो उसके लिए हम लोग 2 प्रोसेस अपना सकते हैं। तो सबसे पहला ये वाला प्रोसेस आपको बता रहे, ठीक है? अभी एक और है, उसको भी बताते हैं। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा? 2x, और 21 और 5 कितना बन जाएगा? 26। 2 से जैसे ही भाग करा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 13। अगर हम x का मान यहाँ पे 13 रख देंगे तो 13 उधर 21 के पास जाएगा और घट जाएगा, तो y का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8। कहने का मतलब ये है कि जो त्रिभुज की जो शेष 2 भुजाएं हैं वो कितनी? 13 और 8 है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का भी अंतर कितने का है? 5 सेंटीमीटर का है। अगर आप इस तरीके से ना करना चाहो तो फिर आप ये चीज भी अप्लाई कर सकते हो। क्या? देखो, अगर हम ये बोले कि एक जो त्रिभुज की भुजा है अगर वो कितनी? x, तो दूसरी जो होगी वो 5 ज्यादा होगी। क्यों? जो दूसरी भुजा होगी वो क्या होगी? 5 ज्यादा होगी, क्योंकि आपसे बोला गया है कि इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर 5 का है। अगर ये 10 है तो ये 15 होगी, तो अंतर तो भाई 5 का ही है ना। और अगर ये 8 है तो ये 13 होगी। क्यों? यहां से। हाँ, चलिए अच्छा देखते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर दिया हुआ है, अंतर मतलब अब भाई हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो x प्लस 5 में से x घटेगा और कितना आएगा? 5 आएगा। तो x, एक सेकंड, कहीं पे कुछ गलती हो रही है शायद। 2 भुजाओं का योगफल, चलो भाई दूसरी तरीके से कर लेते हैं। एक भुजा 11 दी हुई थी और दूसरी भुजा हमने x प्लस 5 रखी थी और तीसरी भुजा x रखी थी। इसको हमने किसके बराबर किया था? 32 के बराबर किया था। 11 इधर जाएगा तो 21 आएगा। कितना आएगा? 21 आएगा। कितना आएगा? 21। अब बात समझ में आ गई? 5 को हम इधर लेके जाएंगे, x और x कितना बन जाता है? 2x। 5 इधर जाएगा तो फिर कितना? 18 और सॉरी 16 आएगा। 21 में 5 घटेगा, कितना आएगा? 16। और 2 से 16 को हम भाग करा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 8 और यहाँ पे क्या है? x प्लस 5 है। अगर हमें दूसरी भुजा निकालनी होगी तो हम 8 प्लस 5 रखेंगे और 8 प्लस 5 कितना होता है? 13 होता है। तो यहां से हमें दूसरी भुजा भी निकाल लेंगे। वहां पे अभी हम जब यहाँ पे कर रहे थे तो दोनों भुजाओं का हम अंतर को 5 के बराबर किए दे रहे थे। दोनों भुजाओं के अंतर को क्या कर रहे थे? 5 के बराबर किए दे रहे थे। तो वहां पे तो x प्लस 5 और x जो है वो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो कहने का मतलब हम लोग परिमाप से ही हम लोग क्या करेंगे? हम लोग परिमाप से ही क्वेश्चन के आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको शायद ये वाला ज्यादा बेटर लगा होगा। तो आप जिस तरीके से करना चाहे वो कर सकते हो। हमने आपको दोनों चीजें बता दी थी, ठीक है? तो चलिए इसको जरा हम हटा देते हैं और आगे जरा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात है, आपके सामने त्रिभुज की 3 भुजाएं मौजूद हैं। कौन कौन सी? एक त्रिभुज की भुजा है 8, एक है 11 और तीसरी क्या है? 13 है। तो 8, 11 और 13 से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या? 8, 11 और 13 से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये जो त्रिभुज है इसमें ना तो ऊंचाई दी है ना तो आधार दिया। आधार तो आप किसी को भी मान लोगे लेकिन ऊंचाई नहीं दी है। तो फिर हम क्या करें? हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करें। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और यहाँ पे जो s होता है वो क्या है? s जो है वो है सेमी पेरीमीटर। क्या है? सेमी पेरीमीटर है। और सेमी पेरीमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। तो इसका एक बात बताओ भाई, टोटल परिमाप कितना था? 32। तो जो अर्ध परिमाप होगा वो कितना होगा? 16।
चलो वैल्यू को रख करके जल्दी से सॉर्ट आउट कर लेते हो, ठीक है। तुम लोगों के ऊपर ना छोड़े, क्यों? क्योंकि तुम लोग तो भाई आंसर देने वाले हो नहीं। हाँ, तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेड पे लेट जाना है, थोड़ी देर के लिए बस वीडियो वगैरह देखनी है कि हाँ सुमित सर ने आज क्या कहा है, कुछ नई नोटिफिकेशन दी है कि नहीं दी है, कुछ नया नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, कोचिंग खुल रही है कि नहीं खुल रही है, क्यों? चलो देखो इधर, तुम लोग तो बहुत ही बड़े कामचोर टाइप के हो। हाँ, लापरवाह, कामचोर तो नहीं बोलेंगे, लापरवाह जरूर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो भाई करते नहीं हो, अगर करते होते तो आंसर देते। चलो s का मान कितना है 16, यहाँ पे s माइनस a, तो a के प्लेस पे कितना 8 बोल सकते हैं, तो 16 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। और फिर यहाँ पे s माइनस b, तो 16 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर s माइनस c, तो 16 में से 13 घटेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। चलो भाई बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं। 16 को हम लोग 8 गुणे 2 लिख सकते हैं, ये 8 ऐसे ही लिखा रहते थे, ये 5 गुणे 3, तो जैसे लिखा हुआ था उसी तरीके से लिख देते। यहाँ पे देखो ये 8 और ये 8 मिल करके बाहर आ जाएगा, तो 8 बाहर आ गया, बाकी का कुछ भी 2 है 5 है 3 है, ये बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेयर में नहीं है। तो 5 दिया 15 और 15 दूनी 30, तो देख लो भाई जरा तीसरा ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है। तो 8 रूट 30 पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 8 रूट 30 होगा। हमने सवाल में किया क्या, हमने सवाल में सिर्फ इतना किया है कि सबसे पहले हमने त्रिभुज की दोनों भुजाएं निकाली। त्रिभुज की दोनों भुजाएं कितनी है, 13 और 8 सेंटीमीटर है। फिर हमने हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। बहुत ही बिल्कुल सिंपल में बात समझ में आ गई, कैलकुलेशन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई देखिए, आपके सामने एक छोटा सा सवाल दिया हुआ है। क्या बोला गया, 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं मतलब ये बाह्यतः स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई एक दूसरे को जब स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श करा देते हैं। हाँ, ये स्पर्श कर रहे हैं, आपको लग नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि घर में बैठे हो, दूर बैठे हो, इसलिए लग रहा होगा कि ये स्पर्श नहीं कर रहा है। और सुनो, आप लोग हमसे दूर बैठे हो तो इसलिए ये लग रहा होगा कि ये वाला जो सर्कल है ये इस वाले सर्कल को काट रहा है, तो दूर बैठने की वजह से ये लग रहा होगा कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये टच कर रहे हैं। ठीक है, आपको मानना है। एक्चुअल में है क्या, आपसे बोला गया कि 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं, तो हम बोलेंगे कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तीनों वृत्तों की त्रिज्या बिल्कुल सिमिलर दिख रही है, लेकिन आपको क्या करना है, एक छोटा एक बड़ा एक उससे बड़ा मानना है। तो इस त्रिभुज की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और इस त्रिभुज की जो त्रिज्या है वो कितनी 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम इन तीनों केंद्रों को आपस में मिला दें, हम क्या करें, हम इन तीनों केंद्रों को आपस में मिला दें तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि ये त्रिभुज का निर्माण तो चलो हो गया है, हमें भुजाएं देखनी है। तो ये 6 और ये 4 मिलाकर के टोटल कितनी बनेगी 10 बनेगी। ये 4 है और ये वाली कितनी है भाई 8 है, तो ये 8 और 4 मिलाकर के जो टोटल बनेगी वो कितनी बनेगी 12। ये 8 थी और ये वाली त्रिज्या कितनी है 6, तो 8 और 6 मिलाकर के कितनी हो गई 14। तो कहने का मतलब ये है कि एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी 3 भुजाएं 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दी हुई हैं। ठीक है, तो इन भुजाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा है, 10 12 14 को कोई ट्रिपलेट तो होता नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग डायरेक्टली सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करें। कैसे, हीरोन्स के फॉर्मूला लगा के। अभी हमने आपको बताया हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, तीनों चारों पदों का गुणनफल और स्क्वायर रूट बाद में निकालना। यहाँ पे s दिया है तो s का मतलब क्या होता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 14 और 12 कितना 26, 26 और 10 कितना 36 और 36 का आधा, तो मतलब s का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। चलो भाई यहीं पे रख देते हैं रूट s के प्लेस पे 18। फिर यहाँ पे देखो s माइनस a, तो 18 में से 10 जाएगा कितना 8, फिर 18 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 6, फिर 18 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है, अब जो चीजें हैं भाई वो बाहर निकाल लेते हैं। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2
और यहाँ पे 8 है तो 8 को हम लोग लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए 4 गुणे 2। यहाँ पे 6 है तो 6 को 6 ही लिखा रहने दो, 4 को हम लोग 4 ही लिखा रहने देते हैं। ये देखो ये वाला जो 4 है ये बाहर निकल के आ जाएगा, ये वाला जो 2 है ये भी बाहर निकल के आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 बाहर निकल के आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा √6। 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24√6। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 24√6। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? एक बार और समझ लेते हैं। हमें क्या करना था, हमें सिर्फ ये जो त्रिज्याएं दी गई थी इन्हीं को आपस में मिला देना था, 4 की 6 की और 8 की। तो हम यहाँ पे 8 और 6 को मिलाएंगे, टोटल कितना बन जाएगा 14। 6 और 4 को मिलाएंगे, टोटल कितना बन जाएगा 10। और 8 और 4 को मिलाएंगे, टोटल कितना बन जाएगा 12। तो 10, 12 और 14 से मिल करके बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। अगर राइट एंगल वगैरह बन जाता है तो फिर बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। अगर राइट एंगल नहीं बनता है तो फिर हम लोग क्या करना, हम लोग हीरोज फॉर्मूला यूज करना है, सवाल को सॉर्ट आउट करना है। चले अगला सवाल लेते हैं और उस पर जरा बात करते हैं। सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब एक कोई तीसरा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर, इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। आपसे बोला है तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्या पूछा गया, तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है, हमें भाई त्रिज्या निकालनी है। तो पहले हमें क्षेत्रफल पे काम करना होगा, क्योंकि आपसे बोला गया कि जो इन दो वृत्तों का क्षेत्रफल है, एरिया है, उनके योगफल के बराबर है कोई क्या तीसरा वृत्त। तो चलो भाई हम लोग पहले इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकला, πr²। तो 5 का वर्ग कितना 25। तो पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 25 पाई। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरे वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल कैसे आएगा, πr² से। तो पाई तो यहां पे ही लगा है, r² मतलब 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। कितना होता है 144। तो ये पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, ये दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इन दोनों के योग के बराबर ही तो तीसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या को अगर हम r दे दे, r नाम दे दें, तो जो तीसरे वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा πr²। कितना होगा πr² होगा। तो देखो भाई 25 पाई और 144 पाई को अगर हम ऐड करें तो कितना बनता है 169 पाई। कितना 169। 5 और 4 9, 4 2 6 और ये कितना 1, 169 पाई। और ये कितना दिया हुआ है πr² दिया हुआ है। तो पाई से पाई देखो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। स्क्वायर को आप अगर इधर भेज दोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट। और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिज्या का मान कितना आ गया 13। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है 13। ओके, बात समझ में आ गई। तो चलिए उम्मीद है आपने आज जितने भी सवाल पढ़े होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम आपसे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और तब तक कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। जो भी चीजें आपने पहले पढ़ रखी हैं उनको आप अच्छे से रिवीजन दें। इस लॉकडाउन के टाइम का आप लोगों को पूरा लाभ मिले, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए ध्यान से घर पे। चलिए आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट।